दोस्तों नमस्कार। अपना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किस्मत जब किसी को मिटाती है तो पहले उसकी पहचान छीनती है, लेकिन कभी कभी किसी गुमनाम इंसान के हाथ में वही ताकत आ जाती है जिससे वो किसी की पूरी जिंदगी वापस लौटा दे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो खुद टूट चुका था पर किसी और को फिर से खड़ा कर गया। उस दिन शहर की ठंडी शाम थी। सड़क पर पीली लाइटें टिमटिमा रही थी और हवा में नमी और धुएं का मिश्रण था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह लड़का था वीर, जो सड़कों पर जूते चमकाकर पेट भरता था लेकिन दिल में कहीं एक अनकही शक्ति लिए घूमता था। वीर की मां एक समय गांव की वैद्य थी। उसने मरते वक्त कहा था, लोगों का दर्द महसूस करोगे तो तुम्हारा स्पर्श ही दवा बन जाएगा। ये शब्द वीर के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। उस दिन भी वीर शहर के सबसे बड़े कला भवन के सामने बैठा था। अंदर करोड़पति और सेलिब्रिटी एक महंगे फंड रेजर में जा रहे थे। हर कोई उसकी गरीबी देखकर किनारा करता जा रहा था, जैसे वो उनकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। तभी एक चमचमाती सफेद कार रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरी रिया मेहरा, देश की मशहूर पियानो आर्टिस्ट, जिसकी धुन पर लाखों लोग मोहित होते थे। लेकिन पिछले एक साल से उसकी उंगलियां लकवाग्रस्त थी। दुनिया को लगा उसका करियर खत्म हो गया और उसके भीतर की उम्मीद भी। वीर ने धीरे से कहा, दीदी 1 मिनट। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, क्या चाहिए? पैसे? वीर ने सिर हिलाया। नहीं दीदी, मौका। रिया हंस पड़ी, थकी हुई दर्द भरी हंसी। तू मौका लेकर क्या करेगा? वीर ने शांत स्वर में कहा, आपकी उंगलियों में फिर से जान ला सकता हूं। एक पल के लिए रिया की सांस थम गई। वो साल भर से दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी, लेकिन सब बेअसर था। तुम ठीक करोगे मुझे? रिया ने अविश्वास से कहा। वीर बोला, मैं डॉक्टर नहीं, बस अपनी मां का एक आशीर्वाद साथ लाया हूं। अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकता हूं। रिया ने आंखें सिकोड़कर कहा, अगर ये एक और धोखा हुआ तो? वीर मुस्कुराया, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन अगर सच निकला तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक लंबी खामोशी छा गई। रिया की आंखों में दर्द था और कहीं गहराई में छिपी उम्मीद भी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, दिखाओ। दोनों पास के एक छोटे पार्क में बैठ गए। वीर ने अपनी पुरानी थैली से एक छोटी मिट्टी की डिब्बी निकाली। अंदर उसकी मां की बनाई हुई जड़ी बूटी थी, लेकिन वीर कहता था, असली ताकत दर्द को महसूस करने में है। उसने रिया की जमी हुई उंगलियां अपने हाथों में ली। उसका स्पर्श गर्म था, सुकून देने वाला। वीर ने आंखें बंद करके मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाने शुरू किए। हवा ठहर सी गई, पेड़ हिलना बंद हो गए, दुनिया जैसे चुप हो गई। रिया को उंगलियों में हल्की हल्की गुदगुदाहट महसूस हुई। वह डर गई। ये क्या हो रहा है? वीर ने कहा, बस महसूस कीजिए और यकीन कीजिए। कुछ क्षण बाद उसने कहा, दीदी अपनी उंगली हिलाकर देखो। रिया बोली, ये मजाक? और समझ में एक उंगली सचमुच कांपी। रिया चौंक उठी। उसने दूसरी कोशिश की। इस बार उसकी 2 उंगलियां हिली। आंसू लगातार बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। ये कैसे मुमकिन है? वीर की आवाज धीमी थी। जब इंसान हार मान लेता है तब ऊपर वाला किसी छोटे को बड़ा काम दे देता है। कुछ ही मिनटों में उसकी उंगलियां इतने हिल चुकी थी कि वह पियानो पर नोट दबा सकती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं तेरा मजाक उड़ाती रही, माफ कर दे। वीर मुस्कुराया, दीदी मैं तो बस दर्द समझता हूं, बस इतना ही। रिया खड़ी हो गई, आंखों में नई आग, नई उम्मीद। उसने मुड़कर पूछा, वीर तू अब कहां जाएगा? वीर ने धीरे से कहा, जहां किसी और की उंगलियों में सपने जगाने हो। और वहां भीड़ में खो गया। पीछे रह गई एक पियानो आर्टिस्ट जो फिर से दुनिया को अपनी धुन सुनाने वाली थी। धन्यवाद।